हेलो गाइस, मैं आपकी अपनी शायना खत्री लेके आई हूँ एक स्पेशल गेस्ट को अगेन। हमारे शो का नाम है गपशप विद शायना। तो आपके सामने है हाँ आलोक जी। हेलो। क्लैपिंग से स्वागत कीजिए इनका। तो आलोक जी, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपना पूरा नाम बताइए। थैंक यू साइना। मेरा पूरा नाम आलोकनाथ पाठक है। ओके। उम्मीद कर रही हूँ मैं अपनी असली उम्र बताऊंगा। चाहती हूँ मैं, क्योंकि लड़कियां आपकी दीवानी है बहुत ज्यादा। तो मैं भी हूँ। आप अपनी उम्र बता दो ताकि मैं देख लूं रिश्ता पक्का कराने का। वाकई क्या? हाँ हाँ। मेरी एज 60 है। 60। वैसे मैं स्क्रीन पर 45 से 65 तक के काम करता हूँ। तो बेसिकली आप है कहाँ से? मेरी पैदाइश तो बिहार की है, लेकिन मेरी एजुकेशन वगैरह सब मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश भोपाल की। अच्छा। लेकिन मैं अपने आप को इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड ऑल इंडिया ही समझता हूँ। मतलब किसी प्रांत से आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन मेरी शुद्ध हिंदी देख के कोई बता नहीं सकता कि मैं बिहारी हूँ। मैं भी यही कहने वाली थी कि क्योंकि आप लगते बिहारी नहीं। लोग को दूसरे तरह से लोग बाग जानते हैं ना। हाँ। नहीं, कुछ शौक लोग एजुकेटेड भी होते हैं। नहीं, जो एजुकेटेड होंगे एजुकेटेड है वो हिंदी लेकिन बोलते हैं प्रॉपर। नहीं हिंदी बोलेगी, लेकिन श उच्चारण बहुत गड़बड़ होगा। हाँ। हमारा घोरा सड़क पे तरफ तरफ के जो इस टाइप से बोलते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ भोजपुरी वाले मतलब बिहारी टोन में ही बात करते हैं आज भी? हाँ, क्योंकि उनको बिहार छोड़े बहुत कम समय हुआ होता है। और मैं तो करीब मेरी पूरी एजुकेशन और जॉब वगैरह मैंने सब मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश और दिल्ली। इसीलिए मेरा स्कूलिंग उच्चार भी वहीं से रही है? हाँ, स्कूलिंग भी वहीं से। स्कूलिंग। तो मतलब अभी आप ऐसे हैं थोड़ा लौंडिया बाज, तो आप अपने स्कूलिंग के टाइम पे कैसे रहे होंगे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। नहीं, अब लौंडियाबाज नहीं बोला जा सकता। अब या आपने क्या सोच करके ये शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन बोल्ड इंडस्ट्री में तो हूँ। बोल्ड इंडस्ट्री की जितनी लड़कियां हैं भाई, जितनी भी लड़कियां हैं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अपने रंगे हाथों से उनके बदन पे इन्होंने जादू दिखाया है। तो मैं ऑफ कोर्स स्कूलिंग में भी किया होगा, अपने कॉलेज में भी रही होंगी। आपकी रही है स्कूल में कोई फर्स्ट जीएफ का? फर्स्ट जीएफ मतलब ऐसा होता है कि स्कूल में पहली बार पता लगा हो कि फ्रेंडशिप क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, पहली बार किसी लड़की से मिले हो, फील आया हो कि हाँ भाई मार दाड़ से अलग लड़की से भी मिलना कुछ होता है। आपकी इस बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं 80% मेरे कैरेक्टर्स जो है नेगेटिव ही होते हैं। सरपंच, बदमाश सरपंच, सूदखोर या विलेन या इस टाइप की चीजें, गुंडा, हाँ। डॉन। इसीलिए मेरा कैरेक्टर ऐसा रहता है कि मुझे स्क्रीन पर लड़कियों से, महिलाओं से बदतमीजी करनी पड़ती है। करनी वो मेरी पड़ती है मजबूरी। या आप चाहते दिल से दुआ देते हैं, भगवान वो करवा देता है? नहीं, आप तो जानते हो एक्टर कुछ नहीं होता हो, तो जो स्टोरी रहती है, हाँ स्क्रिप्ट रहती है, हाँ हाँ हाँ। उसके हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन मैं वैसा बदतमीज टाइप आदमी हूँ नहीं, मैं बहुत शांत स्वभाव हूँ। लेकिन स्क्रीन पर तो आप जानते हो बहुत एग्रेसिव रोल प्ले करता हूँ। और आपने पूछा गर्लफ्रेंड, पहला प्यार ऐसा होता पहला ना प्यार। कि पहला पहला प्यार, हाँ वैसा। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं 21 साल का था तो मेरी 3 उपलब्धि थी। मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक की डिग्री की, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, लेक्चरशिप ज्वाइन की और शादी की। 21 साल में? तो वही तो मैं बोलने जा रहा हूँ कि जिस आदमी की 21 साल की उम्र में शादी हो गई हो, उसका क्या ही प्यार रहा होगा। लेकिन हाँ, तो शादी भी इसीलिए जल्दी होगी ना क्योंकि आप नहीं, बिहार में, यूपी में कल्चर है ना, थोड़ा जल्दी शादी कर तो देते हैं। जल्दी शादी करके क्या साबित करना चाहते कि हमारा लोंडा बिगड़े ना? नहीं, कल्चर है। अब क्या बोलेंगे, वैसे तो मेरे पिताजी आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन है। हाँ, तभी आपने जितने भी कारनामे किए होंगे छुपा दिए गए होंगे आपके। मैंने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया। तो मैंने तो काफी सुना है, जैसे शादी के बाद भी हाँ। हस्बैंड भी और वाइफ भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं बाहर। आपका भी रहा होगा? अब देखिए, थोड़ा
प्लेटोनिक असमंजस में है क्योंकि डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं, मैं उसमें क्या बताऊं, प्लेटोनिक रिलेशनशिप तो बनी जाती है, मतलब ऐसा कि अपने को कोई अच्छा लगने लगता है, भले ही आप शादी के बंधन में बंधे हो, भले ही आपके बच्चे हो, लेकिन एक जो कोई महिला अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो करती है, तो आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हो, ऐसा तो रहा है। और तो वैसा वैसा वाला रिलेशन भी रहा है कि ना, पिए ना। खाए कुछ हो गया चलो भूल जाओ ये सब, ऐसा छोड़ो कुछ- रात गई बात गई। मैं बहुत पठन पाठन वाला आदमी रहा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, मतलब जिंदगी मेरी आधी जिंदगी तो पढ़ते बीत गई, जॉब करते बीत गई, ऐसा कोई तो मौका नहीं मिला ये सब करने हाँ मौज मजा मारने का कभी ऐसा कोई मौका मिला का। नहीं। 21 साल की उम्र में शादी हो गई ये सब इसीलिए कर नहीं पाए। इसीलिए बोला नहीं जा सकता कि फितरत क्या है, हाँ। लेकिन हाँ मैं अगर इंट्रोस्पेक्ट करूं तो मैं अपने आप को अंदर से काफी चुलबुला पाता हूँ। जो एक फिल्म आई थी न, दिल तो बच्चा है जी, हाँ, हाँ। कुछ वैसा पाता हूँ अंदर से। शादी से पहले नहीं रही आपकी कोई गर्लफ्रेंड? फ्रेंड्स थी क्लास में, मतलब ऐसा कि इंजीनियरिंग में तो उस जमाने में, या क्या आज भी बोलेंगे तो लड़कियां बहुत कम जाती थी, अच्छा। आर्किटेक्चर में जाती थी, तो हम लोग 60 लड़के थे, उसमें 8-9 लड़कियां थी, अच्छा। उन्हीं में से 1-2 अच्छी लगती थी, तो उसके साथ बैठते थे, बात करते, मतलब ऐसा। हाँ। थैंक यू साइना फॉर दिस लवली कॉफी। ये तो मेरा फर्ज है, पैसे देके चले जाना। गुड वन। Cheers। तो वैसे मतलब हाँ स्कूलिंग की बात हो रही थी कि हाँ जीएफ रही है आपकी, मतलब नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, जैसा कि आज बोलते हैं। मैं बात मेरा स्कूलिंग मतलब आज से 40 साल पहले, तब अच्छा। तो तुम शायद पैदा नहीं हुई थी, या तो पेट में भी नहीं थी। हाँ तो गर्लफ्रेंड मतलब साथ उठना बैठना ये सब था। जैसे मैं कॉलेज का सेक्रेटरी था, तो मेरी जो प्रेसिडेंट थी वही लड़की थी, उसको मेरे सपोर्ट की बड़ी जरूरत पड़ती थी, तो हम लोग प्लानिंग वगैरह जो भी करते थे तो रात बिरात हाथ में हाथ डाल के घूमते थे। तो मतलब आप 21 साल की उम्र में जो आप नहीं पूरा कर पाए वो आप बोल्ड वेब सीरीज के द्वारा पूरा कर रहे हैं। यही समझा जाए। मेरे काफी दोस्त लोग भी कहते हैं, जिनमें कि एक मयंक तिवारी जी हैं, वो मुझे बहुत छेड़ते हैं, बोलते हैं पाठक जी आप ये काम जो है इसीलिए करते हो कि आपको जो तुमने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो अपने को, मैं हर तरह के काम करता हूँ, इनफैक्ट हर तरह के, हाँ हर तरह फोन के भी कर कैरेक्टर, लेते फोन भी कर लेते, नहीं नहीं प्राइवेट भी जाते हैं आपने हर हर तरह के कैरेक्टर्स करता हूँ। अच्छा हाँ। फिर ठीक है। जैसे कि ये जो आपके माइथोलॉजिकल शोज हैं वो करता हूँ, उसमें तो आपको तो फिर रावण का ही मिलता होगा ना, साधु सन्यासी। आपको क्यों वो साधु सन्यासी में लेते हैं, जब आपको देखते ही नहीं वो पहचानते कि ये दरिंदा ही ये तो लगता है। पहचानते, लेकिन उससे जो कई लोग बोलते हैं ना कि आप अगर बोल्ड इंडस्ट्री में काम करोगे तो वो काम नहीं मिलेगा, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं ओपनली रिफ्यूट करता हूँ इस बात को। कई लोग, कल की शूट पर ही एक लड़के थे, शिखर को जानती होगी तुम, अपनी दोस्त है वो भी बोल रही है, वो भी नहीं मानती है। चलते कैमरे में तो बोला नहीं उसने कुछ। मैंने बोला था कि मैं सीरियल करना चाहती हूँ, लेकिन कर रही थी, मुझे पैसे की जरूरत अभी कैमरा चल रहा, चुप रहा। तो शिखर को जानते होगे आप, है ना, वो कई सवाल पूछ रहा था, वो लगता है वो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को शायद फेस कर रहा है, बहुत सवाल हाँ, कर रहा है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं यार, वो तो Actually, मैंने तो फेस नहीं किया। मैं आप कर चुके हो ना बहुत ज्यादा सीरियल्स, हमने शुरुआत ही इससे कर ली, प्रॉब्लम ये आ गई हमें। इसमें क्या शुरू क्या अंत, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चीज होती है। वैसे तो सही बोल रहे हो, मैं 250-300 सीरियल से ऊपर कर चुका हूँ। तो आपका चलता है फेस, हमें तो गालियां निकालने लगेंगे कि क्या यहाँ पे साड़ी पहन के घूम रही है उतारी से। नहीं ऐसा समझते नहीं आप। आपने अच्छा एक बात और पूछा मैंने था। मतलब आज तक फेस नहीं किया, या किसी ने ऐसा कहा हो कि भाई आप चूंकि बोल्ड इंडस्ट्री का पैसे वाले artist हो। लोगों को कोई कुछ नहीं कहता, जब मैं भी अमीर हो जाऊंगी तो शायद मुझे भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। वैसे बात तो सही है, पैसा तो पैसा बहुत बोलता बड़ी है। ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भी तुमको कोई कुछ ऐसा बोलता होगा कि ये वाला कैरेक्टर नहीं देंगे क्योंकि तुमने नहीं, कोई काफी बोल- सारी एजेंसीज में गई हूँ, काफी सारे ऑडिशन देती हूँ, तो वो क्या करते हैं मेरा नाम डालते हैं,
तो बोलते किसने बोल्ड किया हुआ है, इसे नहीं लेंगे, बोल्ड देखते ही प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा किसी ने कहा, ऐसा फीडबैक दिया कि ऐसे तुमने कास्टिंग वाले प्रिज्यूम ने किया? नहीं, रिज्यूम नहीं किया। लाइक दैट आप एक कास्टिंग कास्टिंग वालों की बात छोड़ो, ये अच्छा। तो बीच के लोग हैं, ब्रोकर्स नहीं, एक्चुअल पार्टी जो एक्चुअल प्रोड्यूसर यहाँ से मन नहीं मानता कि पता नहीं वो क्या नहीं, ये रिएक्ट मैंने करेंगे। आज तक फील नहीं किया ऐसा कैसा। देखो, लड़की और लड़के के लिए चीजें अलग होती हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो तो उस कैरेक्टर में देखते हैं, वो ऑडिशन जो आपका बनाया वो देखेंगे और आपने कैसे उसको। पता नहीं, मेरा तो अंदर से जैसे पहले एक्टिंग का बहुत कीड़ा रहता था मेरे अंदर कि मुझे एक्टिंग करनी है। अब जाती हूँ, देखती हूँ सेट पे कुछ भी चलता है तो फिर मेरे को लगता है कि एक्टिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं नहीं कर पाती फिर। वो मैंने तो जैसे आपको देखा ये वेब सीरीज वगैरह में, एक्चुअल जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, एक्चुअल में तो बहुत अच्छी चलती थी। मैं पहले कर चुकी हूँ पंजाब साइड में, जब ये वेब सीरीज नहीं करती थी तो मैं स्वर्ण घर उड़ानिया करके एक सीरियल आता है, उसमें मैं 7-8 दिन की कंटिन्यूटी करती थी मैं। लाइक किसी की मतलब बर्थडे पार्टी में फ्रेंड एज अ फ्रेंड जाना, ऐसे कुछ सीरियल में। तो जब यहाँ आई तो एकदम से एक मेरा कंटिन्यू प्रॉपर चल गया कि एक वेब सीरीज करने के बाद मेरी एक वेब सीरीज हिट हुई पहरेदार, उसके बाद कंटिन्यू मेरे को इतनी सारी, एक साल में मैंने अभी तक मतलब 150 प्लस सीरीज कर चुकी हूँ मैं बोल्ड। तो मेरा बोल्ड का एक कैटेगरी बन गया है, मेरा नहीं बन पा रहा है वो दूसरा। और मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा होता ना कि इजी टू वे, मतलब हो रहा है कि अब यार यही ठीक है, क्यों मेहनत करनी, जिस मेहनत में पैसा अच्छा है हाँ पैसा अच्छा आ रहा है। एक महीने बाद ना, मैडम को अच्छा दबा के पैसा लेती है मैडम। 3-3 महीने का कोई चक्कर नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई हाँ, दबाव नहीं, किसी डायरेक्टर की चीखने चिल्लाने नहीं, 3-3 महीने, अपनी मर्जी से एक्ट करो, आ जाओ पैसा लेके घर पे। 3 महीने कहते हैं लटका लोग, रहता है। 4 महीने 5 महीने की। तो वही तो, कौन से इतना 2 दिन 2000-3000 कुछ मिलते हैं कंटिन्यूटी के भी, वो भी आपको 3 महीने बाद मिल रहे हैं, तो आज का रेंट कौन पे करेगा, मेरा मैं या मेरे पापा जी? ये प्रॉब्लम ये तो है, ये तो सही बोल रही है। तो लड़कियां मतलब कोई भी इंसान चाहता है कि इजी टू वे हो जाए लाइफ, कि आज हम काम करें, कल हमें पैसा मिल जाए, या आज के आज भी मिल जाए, वो भी सिंपल है। तो मुझे नहीं लगता कि बोल्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको बाहर काम नहीं मिलता है, कम से कम मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। लड़कियों के लिए थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन 80-90% टाइम्स अगर आप बाहर अगर अच्छे तरह से प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेगा, दूसरी फिल्मों में या दूसरी वेब सीरीज में या टीवी शोज में मिलेगा। जैसे आपकी एज रही है, आपका जैसे स्कूलिंग रही थी बचपन में, आप मतलब क्या देखा आपने, मतलब जैसे हम थोड़े बड़े थे तो हमारे टाइम पे सोनपरी आता था, शाकला का बूम बूम आता था, और घटोत्कच आता था, ऐसी मूवीज आती थी। आपके टाइम पे आपने कैसे एंजॉय किया है अपना बचपन? अच्छा पूछा, मैं उस जमाने का हूँ जब कृषि दर्शन को हम बहुत एंजॉय करते थे। नी, 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 कृषि दर्शन पहला प्रोग्राम दूरदर्शन शुरू हुआ था, दूरदर्शन, उसमें आता था कृषि दर्शन, सरकारी प्रोग्राम है दूरदर्शन, है ना। तो कृषि दर्शन पे तो शायद खेती बाड़ी के और- बारे में बताते थे ना? हाँ, कृषि टोटल दिन भर में सिर्फ आधा घंटा आता था, अच्छा सिर्फ आधा घंटे का टेलीकास्ट आता था। अच्छा, हाँ, और फिर चित्रहार आता था, उसमें गाने आते थे, गाने I think। आते थे, हाँ। वो भी सिर्फ आधा घंटा। तो वो मेरी नानी बताती थी मुझे, हाँ चित्रहार आता है, और एक न्यूज 7 बजे शुरू हो जाती थी। अरे वो रामायण वगैरह भी उस टाइम पे उसके आते बाद थे। काफी बाद फिर रामायण, रामायण तो 90s वगैरह में। अच्छा, और ये शुरू हुआ था 87-88 में, शायद हिंदुस्तान में टीवी आया था, उस समय की बात है। तो मैं तो इनिशियल स्टेजेस से मैंने देखा, लेकिन मैं फिल्मों का बहुत शौकीन था, तो बचपन से ही बहुत फिल्में देखी, और इस लाइन की तरफ मेरा, इस लाइन से मेरा जुड़ाव या झुकाव, चूंकि बचपन में इतनी फिल्में देखी, सिर्फ पढ़ना और फिल्में देखना, ये 2 काम थे। तो इसके लिए मैं इतने साल जॉब किया, मैं 25 साल जॉब किया, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद फिर मैं इस लाइन में आया और स्ट्रगल करके अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें आर्टिस्ट बनना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, इंदिरा गांधी के जो 5 थे ना, दूरदृष्टि।
तो जिस टाइम आप मतलब बता रहे हैं कि आपका स्कूलिंग रहा, बचपन रहा था, तो उस टाइम में आपने कृषि दर्शन या ये सब देखा, आपका फेवरेट क्या रहा कि भाई इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ पूरे दिन से या एक हफ्ते से वेट कर रहा हूँ कि ये देखना है मुझे? मेरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का था मैडम अच्छा। कृषि दर्शन। उसमें हिंदुस्तान में ही दूरदर्शन शुरू हुआ था पहली बार। अच्छा। टीवीआर जब वो अ, ये जो एशियाड, जो पहला एशियाड जो हिंदुस्तान में हुआ था 85 86 वगैरह में, कभी अप्पू था अपना मैस्कॉट। एशियाड क्या होता है? एशियन गेम्स का अच्छा। जितनी एशियन कंट्रीज है उनका सबका हुआ था हिंदुस्तान उस समय के। आज से समझो 85 1985 कितने साल हो गए? 85 95 2005 और 25, मतलब 35 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उसमें क्या रहा होगा हिंदुस्तान, जब आज आपको सड़कें ऐसी टूटी मिलती जो हैं। स्कूल था उस टाइम पे? हाँ, ये सही सवाल किया। सब स्कूल थे। स्कूल थे? स्कूल्स थे लेकिन छोटे थे। और तो लड़कियां आती थी आपके स्कूल में? बताया तो 60 लड़कों में 6 लड़कियां थी, 7 लड़कियां इंजीनियरिंग में। अच्छा। 60 बॉयज थे हम नहीं, वो लोग। तो इंजीनियर मींस कॉलेज का टाइम हो गया सभी ना, जगह स्कूल का टाइम। स्कूल के टाइम में भी थी। हम्म। हाँ, मतलब हिंदुस्तान उस समय आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ, तो बढ़ रहा था, डेवलप कर रहा था। जैसे आजकल लड़के लड़कियां बैठ के बातें कर लेते हैं, उस टाइम में नहीं तो नहीं, इतना खुला माहौल नहीं। ये खुलापन आया है जब से MTV कल्चर हिंदुस्तान में आया, जब से अपन ओपन अप हुए हैं इकोनॉमी में या किसी भी चीज में। ये मोर और लेस आप समझ लो मनमोहन सिंह के जमाने, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे ना, उस समय अपना देश खुला है। और उसी समय MTV वगैरह नए बाहर के प्रोग्राम्स आने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, विदेशी लोग आने लगे, विदेशी प्रोग्राम आने लगे, तो विदेशी कल्चर आया, तो हम भी थोड़ा सा खुले। तो कॉलेज के बाद आपने सीरियल्स किए पहले? नहीं, कॉलेज इंजीनियरिंग करी। हाँ। आपने जो पोस्ट सेटअप बताया ग्रेजुएशन किया, सब फिर कुछ जॉब कमाई किया। के बाद, हाँ। अच्छा कमाने के बाद आपने एक बना लिया अपना सेटअप कि मुझे अब आर्टिस्ट एक्टर बनना है। हाँ। तो आपने एज एन एक्टर काम किया, उसके बाद बोल्ड वेब सीरीज क्यों की जब अच्छी भली एक्टिंग कर रहे थे? मैंने बताया नहीं, अपनी चॉइस से तो कोई करता नहीं है काम। जैसे मैं आज भी सब तरफ काम ढूंढते रहता हूँ। हाँ। तो उस समय काम मिला, दिखा, हाँ। तो काम मिला, तो वो वैसे क्या नॉर्मल, कोई फर्क नहीं। तो आपने देखो एक चीज मैं बताऊं हाँ, साइना, बता। कई लोग इसको बड़ा टैबू बनाते हैं। अच्छा, बोल्ड काम करते हो? अच्छा, मैं हाँ। बोलता हूँ यार पहली बार बोल रहे हो बोल्ड, मतलब बदमाश सरपंच का कभी आज तक नहीं बोला कि इंस्पेक्टर का काम किए तो, अरे इंस्पेक्टर का काम किए तो तुमको सरपंच का काम नहीं देंगे या हाँ। चीफ मिनिस्टर का काम नहीं देंगे, क्यों? हाँ। क्योंकि तुमने घूसखोर बोल्ड किया। इंस्पेक्टर का काम हाँ, नहीं। हाँ। तो कैरेक्टर कैरेक्टर होता है, कोई फर्क हाँ, नहीं होता। आप हाँ, बोल्ड कम से कम, मैं मेरी बात बता रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं हर कैरेक्टर को उतने ही लगन से और उतनी ही शिद्दत से करता हूँ जितना कि कोई भी करूंगा। चाहे बोल्ड हो, चाहे इंस्पेक्टर का हो, चाहे मैं ये आपका श्रीमद रामायण सीरियल जो चल रहा है उसमें मैं एक्टिंग तो आप कमाल की करते अगस्त ऋषि का कैरेक्टर करता हूँ। अभी आपका ऑन एयर है वो छठी मैया की बिटिया, उसमें गुरुजी का कैरेक्टर करता हूँ, खूब प्रवचन देता हूँ। तो हर कैरेक्टर को आप देखोगे तो आपको उतना ही कन्विंसिंग लगेगा जितना कि मैं ये जो बोल्ड के काम करता हूँ उसमें। जो कोई भी देखता है मेरे कैरेक्टर को दांत पीसने लगता है, गुस्सा करने लगता है कि कितना खराब आदमी है। बहुत गुस्सा करते हैं हाँ। कि साला बुढ़ा हाँ, लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। हाँ, आप कमेंट्स देखो ना, सब ऐसे ही देखे आते हैं, मैंने। ये बुढ़ा हर जगह दिखता है, इसकी जगह ये मुझे होना चाहिए, उस टाइप के हाँ comment। हाँ, देखा मैंने। तो मैं हाँ, तो फर्स्ट आपकी बोल्ड वेब सीरीज किसके साथ थी और किस फर्स्ट टाइम तो की मैं थी ऐसा आप? मुझे याद नहीं पड़ेगा। शुरुआती दौर के ही थे, ऋतु राय थी तुम्हारे सब वो। अभी तो अच्छा, अभी शुरू किया है शायद आपने हाँ, प्राइम प्ले 2-3 से? साल सिने प्राइम। सीने प्राइम से? सिने प्राइम। अच्छा, सीने प्राइम के टाइम पे मैं नहीं थी, हाँ। मैं प्राइम प्ले से आई हूँ। अच्छा, सिने प्राइम बंद तो हुआ मेरे कि साथ प्राइम तो पे आपने आया? शायद पहली शुद्धिकरण की थी क्या, उससे पहले भी किया था कुछ? छोटी बहू में भी थे ना? हाँ, हाँ। छोटे बहू। तो उससे पहले छोटी बहू की थी ना हमने। हाँ हाँ, हमारी मुलाकात छोटी बहू पे हुई थी जहाँ पे सीन करते टाइम पलंग टूट गया था। मुझे याद आया। हाँ, हाँ, मुझे याद है।
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक छोटी सी बच्ची पे रहम नहीं खा रहे थे, वहां पे पूरा पलंग तोड़ दिया आपने सीन करते हुए? देखो ये आप सबको गुमराह कर रही है फिर से। वो कैरेक्टर था, वो बदमाश ससुर था, बहू थी, ये छोटी बहू थी। मैं ही बैठी हूँ देख लो सामने, तो अभी भी घूर घूर के देख रहे हैं। यही सब तो अदाएं हैं। तो खैर, तो कैरेक्टर था, कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। बताए ना, वास्तविक जिंदगी में तो अदरवाइज मैं बहुत शांत स्वभाव का सीधा सरल आदमी। ऐसे मतलब वास्तविक में, जैसे उसमें तो आप देखते हैं ना, दिखाया जाता है ससुर है, बहू की क्लीवेज दिख रही है, साड़ी का पल्लू गिरा है। क्या आप नजर नहीं- रियलिटी में भी देखते हो कि किसी का पल्लू गिर रहा है, भाई देख लेता हूँ, अब देखो, कभी दिखता है तो खूबसूरती तो देख लेता हूँ। उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मतलब हर चीज का एक दायरा है ना। शुक्र है इसका पल्लू ही गिरता, धोती नहीं खुलती। मैं तो पता नहीं क्या क्या देख लेते। तो मतलब मानते हैं आप कि आप कमी ही पूरी कर रहे हैं अपनी 21 साल वाली? उसमें एक चीज मैं बताऊं, हम्म पुरुष और स्त्री में यही बहुत बड़ा फर्क है, हम्म मैन एंड वुमन में। मैन जो है वो बड़ा फिजिकल होता है, इसलिए बोलते हैं ना, लड़का बड़ा उथला होता है। मतलब मैन देखता है, करता नहीं है, करता भी है। देखने से वो एक्साइटमेंट फील करता है, और लड़की वुमन जो है आंख बंद करके सोच के एक्साइटमेंट फील करती है। अच्छा, तो मैन चाहे किसी भी उम्र का हो, जैसे बोलते हैं ना, लंगूर किसी भी उम्र का हो, कुलाचे मारना नहीं छोड़ता। तो मैन चाहे इस उम्र का हो, चाहे इस उम्र का हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, वो देखेगा, वो उसकी फितरत है, मतलब नेचर है, हाँ, गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने बनाया है वैसे। हाँ, वो दिया है ठरकपन अंदर लड़कों को। ठरकपन नहीं बोलेंगे इसको। तो कभी ऐसे जैसे जब बोल्ड सीन करते हो, लड़की सुंदर से सुंदर आई होंगी आपके पास, है ना? ऑफ कोर्स मैं भी आई थी। तो आपको कभी मन में आया कि हाय काश ये सच में मिल जाए तो मजा आ जाए? नहीं आया? नहीं, मेरे को आपकी जिस टाइम आप मेरे साथ कर रहे थे मुझे लगा आपके माइंड में आया। वही तो मैं बता रहा हूँ, तुमको क्या लगा? मेरे ऊपर तो मेरे ऊपर तो इल्जाम लगा दिए हुए लोग बाग ने, इन्होंने जानबूझ के ये किया, वो किया, ये सब किया। किया मैं था? वो कैरेक्टर जब करता रहता हूँ ना, नहीं किया। जब मैं मजाक करता रहता हूँ कैरेक्टर, मैं 100% उसमें घुस। तुम देखोगे सेट पे मुझे नहीं, तुमने किसी से बात करते नहीं देखा होगा। मेरे साथ तो करते हो, झूठ मत बोलो। मतलब थोड़ा, मान लो तुमसे तो अब अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट हो गया इतने काम करने के बाद, तब थोड़ा बहुत बात करता हूँ, अदरवाइज मैं एकदम चुप रहता हूँ। नहीं, वो तो अपनी देखा है सोचते मैंने। रहता हूँ नहीं, क्या मैंने करना है। देखा है कि मैं ही छेड़ती हूँ आपको, आप पड़े रहते तो मैं ही लेट जाती हूँ कि आज आपके साथ मेरा सीन है, मजा आने वाला है। मैं ही छेड़ती हूँ, मुझे मैं पता है। डरा भागता हूँ। आप कुछ नहीं करते, मैं ही करती हूँ जो भी करती हूँ। पर हाँ, सीन में भी मेरे को तो, मैंने शायद आपके साथ 5-6 कर ली, तो मेरे को तो आज तक ऐसा वैसा टच नहीं किया। मेरे को शायद ये सामने वाले पे भी डिपेंड होता है। इफ अगर आप होश में हैं, आपको पता है सामने वाला क्या कर रहा है आपके साथ, कैसे कर रहा है, आप किस वे में उसे लेके जा रहे हैं, आप कैसा फील करा रहे हैं, उस हिसाब से सामने वाला बिहेव करेगा कि नहीं? एकदम आपको एकदम प्रोफेशनल होना रहता है। हाँ, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो ऑन द स्पॉट बोलो कि भाई मैं इसके साथ ऐसे ऐसा सीन ऐसे ऐसे नहीं कर सकती। फिर वो डायरेक्टर जाने, प्रोड्यूसर जाने, दैट द नो पॉइंट कि वो आर्टिस्ट को ब्लेम करे, है ना? वो तो है। अब तुम तो अच्छे से जानते हो कि अपन जो भी करते हैं उसका रिहर्सल करते हैं। हाँ, पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। और ये कौन सा रियल होता है? हाँ, वही तो। हाँ, तो मेरे को तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता अभी, क्योंकि हैबिचुएट हो गई हूँ कि भाई जल्दी से फोर प्ले करना और निकलना है बस, एंड हम्पिंग करके निकलना है बस, क्योंकि सीन है ये। कितना कैजुअली बोल रही है ना, हम्पिंग करके निकलना है। हाँ, तो बस मेरे लिए तो कोई वो नहीं है ना, मतलब मेरे लिए फील ही नहीं आ रहा, क्या करूँ? फील ही नहीं आता, रियलिटी वाली फील भी मर जाती है, बताओ इसकी वजह से क्या करूँ? है ना? हाँ, मन ही नहीं करता। मन ही नहीं करता कि कोई छुए। तो मैं अब आपकी जैसे शादी तो हो चुकी है आपकी, जैसे जैसे होता है ना कि हाँ लड़का है और इसको इस चीज में ऐसे मजा आता है, आपका कोई, जैसे कईयों को वाइल्ड करना, कईयों को मिशनरी पोज अच्छा लगता है, कईयों को लगता है कि मैं बीडीएसएम करूं, तो आपका उस टाइम में या अब के टाइम में क्या रहा है कि मेरा ये है कि मैं ये जरूर करूंगा, या कर लिया है? कर लिया नहीं, ये सब देखो,
हाँ फैंटेसीज है हाँ। ना? अपन जो स्टोरीज बनाते हैं वो भी फैंटेसी, ऐसे हर एक इंसान के मन में भी फैंटेसी रहती है। तो ऐसे ही मुझे जो अच्छा लगता है वाइल्ड, वो अच्छा लगता है। वाइल्ड। हाँ, जो अक्सर मैं सरपंच वगैरह का जो कैरेक्टर प्ले करता हूँ ना, मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा खेलने का मौका तो मिलता है आपको एज एन एक्टर। इज्जत लूटने में मजा आता है। इज्जत ही लूट रहे होते हैं। तो तो मुझे तो डर लगता है कि अगर सच में भी हम किसी लड़की के साथ बिठा दूं तो आप सच में इज्जत लूट लोगे। नहीं भाई, I'm just asking a question only, not full stop नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। लूट लोगे क्या? नहीं नहीं ना, बस मैं सेफ हूँ गाइस। आपको क्या मतलब, अभी आपने बताया कि आपको वाइल्ड पसंद है। कभी मतलब मौका मिला है? इनएक्ट करना वो मुझे पसंद है। कभी मौका मिला है स्क्रिप्ट पे। कि हाँ आज तो करेंगे? कभी मौका क्या, जब शुरुआती दिनों में व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, अब नहीं कुछ उसमें होता क्या? अब नहीं कुछ होता है वाली बात नहीं। कुछ अब होता। वो वाइल्ड, वो जो है ना, वो फैंटेसी है। अच्छा। आप महीने में 300 दिन नहीं कर सकते, या हर साल नहीं। वो एक फैंटेसी कभी कभी के लिए और नॉट, तो कौन नहीं करता, किया है लेकिन बहुत कम। अभी लास्ट कब किया? मतलब स्क्रीन पर ना, इंटीमेसी, रियलिटी अभी भी किया है? मैं देखो, मैं 60 प्लस हो गए, अब तो छोड़ दो। साधु सन्यासी, मैं बोलने जा ही रहा था, मैं साधु सन्यासी टाइप आदमी हूँ। मतलब मैं पक्का। वैसे बता दूं, मेरी वाइफ भोपाल में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, और बच्चे बाहर हैं। अच्छा तो यहाँ तो मैं बस तपस्या कर रहा हूँ अच्छा अपनी इस लाइन, एक्टिंग लाइन में अच्छा फुल टाइम यही परस्यू करता हूँ। अच्छा अच्छा इसके अलावा मुझे अभी कुछ और सूझता नहीं, अच्छा। तो इसी में हूँ। बस बढ़िया फिर तो। मेरे इसीलिए को मैं बहुत सेफ हूँ लड़कियों के लिए, इसीलिए शायद लड़कियां मेरे साथ काम करना गाइस फिलहाल ये मजाक है। वैसे सच में आलोक जी बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ, बहुत बहुत कंफर्ट फील होता है मुझे। मैं सोचती हूँ कभी ससुर बने या फिर सरपंच बने तो मेरे साथ यहीं रहे और कोई नहीं। तो अभी जैसे आपकी शादी भी हो चुकी है, पूछ सकती हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं? हाँ हाँ, मेरे कितने? 2 बच्चे हैं। 2 ही है बस? तो जिस मैं तरह की आपकी हरकतें, मुझे लगता है आपको 12 करने चाहिए थे। मैं हरकतें, मतलब अभी मुझे जज आज के काम से मत करो जो मैं इस लाइन में कर देखो रहा हूँ। आज के काम से इसलिए जज कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहे हो। मुझे क्या पता आप 21 में क्या मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे थे, या मैंने आपके लिए कैमरा छोड़ा था। हाँ मैं फोन रिकॉर्डिंग निकालूं तो शायद आपके चर्चे देखो, मिल सकते हैं। आदमी को आप कैसे पहचान सकते हो कैसे? कि उसकी एक्टिविटीज क्या रही है, क्या करता रहा है। मैंने जब अपनी लाइफ शुरू करी, 12 साल मैं पठन पाठन के कार्य में था, मैं प्रोफेसर था इंजीनियरिंग कॉलेज में। 12 साल करीब मैंने 600-700 इंजीनियर बना डाले। उसके बाद में मल्टीनेशनल में मैनेजर वगैरह ये सब जॉब करता रहा, बिजनेसेस किए। लास्ट में यहाँ रिलायंस में था, आरकॉम में जनरल मैनेजर था, रिटायरमेंट 2012 वगैरह में रिटायरमेंट लेके फिर मैं इस लाइन में आया। तो अब आप मेरी वो देखो, आप करियर ग्राफ, नहीं करियर तो माशाल्लाह बताया था, कैरेक्टर, बताया था आपने हाँ, कि आपने कोई रेस्टोरेंट बार कुछ रेस्टोरेंट एंड बार था मेरा, बार खोला हुआ फुल है, स्टॉप के नाम वहां से। पे लड़कियां आती हैं रहती हैं। फिर ये लड़के वड़के एंगल सब जोड़ देती है, ऐसा कुछ नहीं, रेस्टोरेंट एंड बार था, बिजनेसेस किए हैं। हाँ बिजनेसेस के हैं। मेरा बुटीक भी था। बुटीक भी था, बुटीक देख रहे हो, लड़कियों से जुड़ी हुई सारी चीजें कर रखी है। और अभी का तो लेटेस्ट, फैक्ट्री खोलो जिसमें लड़के आए काम करें। मैं उस पर आ ही रहा था। सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री है भोपाल में, मेरा गर्ल्स हॉस्टल है। देख रहे हो गर्ल्स हॉस्टल। सारी चीजें लड़कियों से जुड़ी हुई है। तो गर्ल्स हॉस्टल तो अभी है, चल तो रहा वहां पे आप फ्री में रहने देते हैं या फिर जो लड़की नहीं, आपके नहीं, साथ वो आएगी तो वाइफ बस रहेगी? बिजनेस देखती है। अच्छा वाइफ देखते हैं, फिर तो चलो ठीक मतलब है। जो लड़के टैक्स थोड़ा नजर रखना इन पे। आप रियल लाइफ में भी
मतलब मैंने देखा आपको सेट पे, जैसे मैं रहती हूँ पागल सी चुलबुली सी, मैंने आपको देखा, आप मेरे साथ हाँ, वैसे ही हो जाते हो। तुम्हारा यही रूप मुझे बहुत पसंद है, हाँ चुलबुलापन जो है ना, हाँ हाँ सेट पर जैसे रहती हो, हाँ, बिंदास बेबाक। सबके साथ बोलना, सबके साथ, किसी को नहीं भी जानती तो लो, चाहे उसको सामने वाले को पसंद आए ना आए। आपको भी ऐसे बोला था मैंने। ये सबको पसंद आएगा। हाँ, पर आप भी ऐसे ही रहते हैं, मैंने देखा आपको, आप भी जानबूझ के बच्चों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप में भी कहीं ना कहीं बचपना जिंदा है है आज। हाँ। क्योंकि वो वाला बचपना लड़कियों के साथ नहीं जी पाए, तो अब तो जीना ही है ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो निकालना है आपको अपना। तो आलोक जी, आप कुछ अपना ऑडियंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मेरी बातें तो खत्म हो चुकी हैं। ऑडियंस के लिए तो जनता जनार्दन है। मैं हाँ अपने उन भाइयों के लिए जो यंगर जनरेशन जो इस लाइन में आ रही है, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक आध सलाह दे सकता हूँ। अधिकतर मैं, जैसे कल ही शूट पे मैं बताया ना, एक कलीग था, वो बोल रहा था कि अब इस लाइन में काम करें नहीं करें, हम इसमें काम करेंगे तो दूसरा काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें कर रहा था। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। पेड़ पे लगे फल की चिंता कर करके अकर्मण्य मत बैठे रहो, कुछ करो, कर्म करो। तो जो भी काम मिले कर लो, करो, फल की चिंता मत करो कि मैंने ये किया तो अब मुझे ये मेरे को मिलना चाहिए। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपन वो सोच विचार में लगे और हाथ से मौका चला जाए। जो मिलता जाए ईमानदारी से करो, जो कि मैं करता हूँ। आज मुझसे कितना नफरत कर रही है ना, बदमाश सरपंच बनता हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे उस कैरेक्टर से ये खौफ खाती है जब अपन करते हैं वहां। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये डरते हैं, उल्टा झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं, वैसे ये बात इसने सही कही है। जो हम लोग का इंटीमेट सीन होता है, वहां जाने से पहले मैं इससे बोलता भैया देख लेना यार थोड़ा। एज अ भाई ट्रीट होती हूँ मैं। नहीं, बहुत मजा आता है सीन करने में, क्योंकि मैंने पहले ही बोल देती हूँ, मैं बताऊंगी आपको सीन में कच्चा चबा जाऊंगी। हाँ डराती है, कई बार आके डराती है। लास्ट शो पे ही डरा रही थी, यही डायलॉग था, कच्चा चबा जाओ। तो चलिए गाइस, हमें इजाजत दीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आलोक जी आपके साथ बात कर रहे हैं, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको आलोक जी का इंटरव्यू पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, आप इनसे और क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो उसमें भी कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं आज साइना खत्री के YouTube चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग में आया था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। बड़े अच्छे सवाल पूछे, हम लोगों ने दिल खोल के आपस में बातचीत की। आप सबको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप साइना खत्री के इस वीडियो को, इस चैनल को, जिसका नाम ही साइना खत्री YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। हम दोनों को ही आशीर्वाद भी दीजिए। थैंक यू।